हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी फाइटर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पाकिस्तानी ऑफिसर से जो एक अजहर नाम के टेररिस्ट से मिलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अजहर एक काफी खतरनाक टेररिस्ट था। उसने आज तक बहुत से अलग अलग कंट्रीज में टेररिस्ट अटैक किए थे और उसके सारे अटैक सक्सेसफुल थे। अजहर कहता है कि इस बार वो इंडिया में अटैक करेंगे, वो भी इंडिया के सबसे सेफेस्ट जगह, और वो था श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन। जिसके बाद हम कई सारे इंडियन फाइटर्स को देखते हैं जो श्रीनगर एयरपोर्ट स्टेशन पर आ गए थे, क्योंकि उन्हें वहां पर किसी खास मिशन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। वो लोग मिशन के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी वहां पर मीनल आती है, जो कि एक काफी फेमस फाइटर थी। वो भी उन लोगों के साथ बातें करने लगती है कि तभी वहां पर आता है पैटी। पैटी जिस तरह से एंट्री करता है, सब लोग उसे देखकर काफी शॉक थे। जिसके बाद पैटी वहां पर आता है और सबसे मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैटी ताज के साथ पहले भी काम कर चुका था और वो दोनों कॉलेज के जमाने से दोस्त थे। ताज सबको बताता है कि पैटी सबसे फेमस और बहादुर फाइटर है, और ये सब सुनकर मीनल काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर रॉकी सर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। रॉकी सर कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि इंडियन एयरफोर्स पर अटैक होने वाला है और इसके लिए उन्हें पहले से तैयार रहना होगा ताकि वो दुश्मनों को खत्म कर सके। इसलिए रॉकी सर कहते हैं कि उन्हें टीम बनकर काम करना होगा और साथ ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। रॉकी सर कहते हैं कि वो सभी लोग एक दूसरे को जान लें, क्योंकि जब सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे तभी वो अच्छी टीम बन पाएंगे। अब ट्रेनिंग के बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो रात को साथ में डिनर करेंगे ताकि उनकी दोस्ती और गहरी हो जाए। जब बशीर डिनर के लिए आ रहा था तब भी एक टेररिस्ट उस पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर अजहर आता है और कहता है कि उन्हें एक फौजी पर नहीं बल्कि पूरी फौज पर हमला करना है। जिसके बाद वो उस टेररिस्ट को अपने साथ लेकर जाता है। तो वही सभी फाइटर्स एक साथ मिलते हैं और साथ में डिनर करने लगते हैं। वहां पर ताज की वाइफ भी आई थी और उनकी बातों से पता चलता है कि ताज की वाइफ और पैटी भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर सब लोग डिनर करने लगते हैं और तब ताज बताता है कि पैटी की स्माइल बहुत अच्छी है और जब भी उस टाइप की स्माइल करके वो किसी से कुछ भी मांगता है तो लोग उसे कुछ भी दे देते हैं। अब ये सुनने के बाद मीनल पैटी से कहती है कि सामने के टेबल पर दो औरतें बिरयानी खा रही थी। मीनल पैटी से कहती है कि वो उनके पास जाए और बिरयानी मांग के लाए। जिसके बाद पैटी वहां पर जाता है और उन औरतों से बिरयानी मांगता है। पहले तो औरतें मना कर रही थी, लेकिन जब पैटी स्माइल करके मांगता है तो वो उसे बिरयानी देती है, और ये देखकर मीनल काफी इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन पैटी हमेशा एटीट्यूड में रहता था। अब अगले दिन फ्लाइंग प्रैक्टिस थी, जहाँ पर जैसा रॉकी सर ने कहा था वैसे उन्हें फ्लाई करना था। एक्चुअली रॉकी सर उन सबका टेस्ट लेने वाले थे, इसलिए जब ये लोग फ्लाई कर रहे थे तभी रॉकी सर अपनी टीम के साथ मिलकर इन लोगों पर अटैक करते हैं। जिसके बाद पैटी की पूरी टीम रूल्स को फॉलो करते हुए दुश्मनों पर अटैक करने लगती है। लेकिन पैटी डिसाइड करता है कि वो दुश्मनों को खत्म कर देगा, इसलिए वो उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन इस सब में वो अपनी टीम से दूर हो जाता है और सारे रूल्स ब्रेक कर देता है। पैटी भी समझ गया था कि रॉकी सर उनका टेस्ट ले रहे थे। जब वो लोग लैंड होते हैं तो रॉकी सर पैटी को काफी डांटते हैं, क्योंकि इस बार फिर से पैटी ने अपने रूल्स ब्रेक कर दिए थे। रॉकी सर का कहना था कि दुश्मन कभी भी पता कर नहीं आता कि वो कितने लोग आ रहे हैं, इसलिए पैटी को हमेशा अपनी टीम के साथ रहना चाहिए और ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। पैटी का काम प्रोटेक्ट करना था, लेकिन पैटी ने अटैक किया था और इसी वजह से रॉकी सर उस पर काफी गुस्सा थे। वो पैटी से कहते हैं कि उसकी इसी हरकत की वजह से वो फिर से अपने टीममेट्स की जान गंवा देगा। अब ये सुनकर पैटी काफी इमोशनल हो जाता है और हमें पता चलता है कि पैटी की एक नेहा नाम की गर्लफ्रेंड थी, जो कि एक फाइटर पायलट थी और एक दिन कुछ जवानों को रेस्क्यू करने के लिए गई थी और पैटी का प्लेन उसे पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी नेहा को पता चलता है कि जिस जगह पर वो जा रही थी वहां पर अभी भी हमले हो रहे थे, लेकिन नेहा फैसला करती है कि वो आगे जाएगी क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए पैटी था। वो पैटी से इस बारे में बात करती है तो पैटी भी उसे जाने के लिए कहता है। जिसके बाद जैसे ही वो आगे जाती है तो उसके ऊपर दुश्मन हमला कर देते हैं, लेकिन पैटी उनके ऊपर मिसाइल डाल के उसे बचा तो लेता है, लेकिन तभी उसके हेलीकॉप्टर पर एक और हमला होता है, जिसकी वजह से नेहा की मौत हो जाती है। और इसी वजह से रॉकी सर पैटी पर काफी गुस्सा थे, क्योंकि उस दिन पैटी ने नेहा को मना नहीं किया था। अगर पैटी उस दिन नेहा को मना करता तो आज वो जिंदा होती, और कहीं ना कहीं पैटी को भी यही लगता है कि उसकी वजह से ही नेहा की मौत हुई थी। और ये सब याद करके पैटी आज बहुत ज्यादा उदास था। लेकिन सब लोग साथ में मिलते हैं
और मजाक मस्ती करने लगते हैं, जिससे पैटी का मूड भी ठीक हो जाता है। अब पैटी और मीनल बात कर रहे थे, जहाँ पर पैटी मीनल से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। तो मीनल बताती है कि उसके पापा एक एयरपोर्ट ऑफिसर हैं और मीनल ने बचपन में तय कर लिया था कि उसे एयरफोर्स में जाना है। लेकिन जब बड़ी होकर उसने एयरफोर्स ज्वाइन किया तो उसकी फैमिली ने उससे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उसके पापा का कहना था कि लड़कियां एयरफोर्स में नहीं जाती। इसलिए उन्होंने मीनल के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। एक्चुअली उसके पापा चाहते थे कि मीनल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और शादी करे, लेकिन मीनल ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उसकी फैमिली ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। जिसके बाद हम अजहर को देखते हैं, जो अपने एक साथी को बहुत सारे आरडीएक्स के साथ श्रीनगर भेज देता है। लेकिन जैसे उसका साथी श्रीनगर आता है, आर्मी वाले उसे पकड़ लेते हैं और ये देखकर अजहर को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। ऐसा लगता था कि उसने जानबूझकर उसे पकड़वाया था। अब दूसरे दिन ट्रेनिंग में रॉकी सर एक रॉ एजेंट को बुलाते हैं, जिसके पास एक इन्फॉर्मेशन थी। वो सबको बताता है कि अजहर नाम का टेररिस्ट एयरफोर्स पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए उनके अटैक के लिए इन्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि अटैक कभी भी हो सकता था। अब दूसरे दिन सभी लोग पैटी के घर जम्मू जाते हैं, जहाँ पर वो पैटी के पापा से मिलते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैटी और मीनल भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो वही हम इंडियन सोल्जर्स को देखते हैं, जो जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे, क्योंकि श्रीनगर में अटैक होने के चांसेस थे, इसलिए वहाँ पर और फोर्स की जरूरत थी। लेकिन जब वो जा रहे थे, तभी वहाँ पर अजहर उनका बीच में ही इंतजार कर रहा था। अजहर अपने साथ एक लड़के को लेकर आया था, जिसने अपने आप को बॉम्ब लगाया हुआ था। अजहर उसे कहता है कि अगर वो खुद को कुर्बान करेगा तो उसे जन्नत मिलेगी। जिसके बाद वो लड़का अपनी वैन लेकर उन आर्मी बसेस के पास जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें काफी सारे सोल्जर्स की मौत हो गई थी। अब ये सब देखकर सभी लोग काफी गुस्सा थे और चाहते थे कि उन टेररिस्ट को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन रॉकी सर उन्हें समझाते हैं कि उन्हें शांत दिमाग से काम करना होगा। तभी वहाँ पर वो रॉ एजेंट आता है और सबको बताता है कि इस अटैक के पीछे अजहर का हाथ था। उसने जानबूझकर अपने साथी को पकड़वाया ताकि अजहर के ऊपर किसी का ध्यान न जाए। उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी कि अटैक इंडियन एयरफोर्स पर होगा, लेकिन उनका पहले से ही टारगेट इंडियन आर्मी पर था और उन्होंने वहीं पर हमला कर दिया। रॉ एजेंट बताता है कि और भी हमले हो सकते हैं। अब ये सुनने के बाद रॉकी सर पैटी को दिल्ली भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मीटिंग होने वाली थी कि इस हमले का जवाब किस तरह से देना है। जब पैटी वहाँ पर जाता है तो वो सबसे कहता है कि इस अटैक का रिवेंज लेना होगा। जिसके बाद पैटी उन्हें अपना प्लान सुनाता है और सबको उसका प्लान बहुत पसंद आता है। उस मिशन का नाम ऑपरेशन बंदर था और मिशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर कुछ फाइटर प्लेन्स ग्वालियर से निकलते हैं तो कुछ बरेली से, और वो जाकर पाकिस्तान में बसे टेररिस्ट कैंप पर हमला कर देते हैं। उन्हें पहले से ऑर्डर मिला था कि किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उन्हीं जगहों पर अटैक करते हैं जहाँ पर टेररिस्ट थे, और वहीं पर था अजहर, जो इस हमले से बच जाता है। वो पाकिस्तान एयरफोर्स को इन्फॉर्म करता है और एयरफोर्स भी तैयारी में लग जाती है। अब इंडियन एयरफोर्स को तुरंत वहाँ से निकलना था, लेकिन जैसे वो निकल रहे थे, पाकिस्तान एयरफोर्स भी उनके पीछे पड़ जाती है। अब इंडियन फाइटर प्लेन्स को जल्दी से एनओसी क्रॉस करनी थी। काफी सारे प्लेन्स एनओसी क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ताज का प्लेन क्रॉस नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर पाकिस्तानी फाइटर प्लेन आता है और वो ताज के प्लेन पर अटैक करने वाला था कि उनके पीछे पैटी का प्लेन आता है, और पैटी पाकिस्तानी पायलट को वार्न करता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो पैटी उनके प्लेन पर अटैक कर देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी पाकिस्तानी प्लेन को वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद पैटी और ताज दोनों इंडिया वापस आ जाते हैं। अब उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए सब लोग बहुत बड़ी पार्टी करते हैं। दूसरे दिन पैटी मीनल को घर छोड़ने आता है तो मीनल उसे बता देती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। तो वही पैटी भी मीनल को पसंद करने लगा था और वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी हर तरफ सायरन बजने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों एयरफोर्स जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान ने एयर अटैक किया था। जिसके बाद ये लोग भी तैयार हो जाते हैं ताकि वो उन्हें जवाब दे सके। अब इंडियन एयरफोर्स भी पाकिस्तान एयरफोर्स पर अटैक करने लगती है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को वार्निंग मिली थी कि वो एनओसी क्रॉस ना करें, लेकिन पैटी उन्हें सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो एनओसी क्रॉस कर लेता है ताकि वो अटैक कर सके। अब पैटी के साथ ताज और बशीर का प्लेन भी एनओसी क्रॉस कर चुका था। अब पैटी को उन्हें कवर करना था, लेकिन पैटी एक दूसरे प्लेन पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी ताज के प्लेन को पाकिस्तानी प्लेन चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ये बात पैटी को पता चलती है तो वो उन्हें बचाने के लिए आने लगता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ताज और बशीर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने पकड़ लिया था। अब पैटी वापस आता है
और जब वो वापस आता है तो रॉकी सर उसे काफ़ी डांटते हैं। वो पैटी पर काफ़ी गुस्सा थे क्योंकि पैटी ने एनओसी क्रॉस की थी और उसी की वजह से वो दोनों पकड़े गए थे। जिसके बाद रॉकी सर पैटी के ऊपर इंक्वायरी बिठा देते हैं। जब इंक्वायरी होती है तो रॉकी सर फैसला लेते हैं कि पैटी को अपने रूल्स नहीं ब्रेक करने चाहिए थे। उसे ऑर्डर मिला था कि वो एनओसी ना क्रॉस करे, फिर भी उसने एनओसी क्रॉस की। लेकिन जब उसे ऑर्डर मिला था तो सारे रेडियो ब्लॉक हो चुके थे, इसलिए पैटी को पता नहीं चला होगा। लेकिन जो भी हो, पैटी ने गलती की थी, इसलिए उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब पैटी फाइटर बनकर नहीं लड़ेगा, बल्कि वो एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग देगा। अब ये सब सुनकर पैटी काफी शॉक था क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन अब ना चाहते हुए भी पैटी को रॉकी सर का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। मीनल पैटी से कहती है कि उसे अपने पोस्ट के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन पैटी का कहना था कि वो एक फाइटर है और वो बस हवा में दुश्मन के साथ लड़ सकता है, ये लड़ाई उससे नहीं होगी। जिसके बाद पैटी वहां से जाने का फैसला कर लेता है, जिससे मीनल काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि वो पैटी से प्यार करने लगी थी। अब मीनल जाकर रॉकी सर से बात करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पैटी की गर्लफ्रेंड नेहा रॉकी सर की बहन थी। रॉकी सर मीनल को समझाते हैं कि वो पैटी से अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं निभा रहे, वो बस इतना चाहते हैं कि पैटी रूल्स फॉलो करे और पैटी की वजह से किसी और की जान ना जाए। जिसके बाद पैटी एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करता है और वहाँ पर ट्रेनिंग देने लगता है। लेकिन पैटी वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो एक फाइटर था और उसे ये सब बहुत याद आ रहा था। साथ ही वो मीनल को भी बहुत मिस कर रहा था। अब पैटी डिसाइड करता है कि वो एयरफोर्स ही छोड़ देगा। वो इस बारे में अपने सीनियर से बात करता है तो उसके सीनियर उसे कहते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले, जब वो छुट्टी से वापस आएगा तो वो लोग इसके बारे में बात करेंगे। जिसके बाद पैटी वापस श्रीनगर आने के लिए निकलता है, लेकिन जब वो एयरपोर्ट जाता है तो उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी और जो दूसरी फ्लाइट थी वो भी फुल थी। इसलिए पैटी एयरपोर्ट स्टाफ से बात करता है और अपने लिए सीट अरेंज करने की रिक्वेस्ट करता है। तभी वहाँ पर पैटी को पता चलता है कि वो जिससे बात कर रहा था वो मीनल के पापा थे। पैटी उन्हें बताता है कि वो एयरफोर्स में काम करता है और उसके साथ एक मीनल नाम की लड़की है जो कि काफी ज्यादा बहादुर है और पूरे देश को उसके ऊपर गर्व है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने ही उसे अपनाने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां फौज में अच्छी नहीं लगती। अब ये सब सुनकर मीनल की माँ काफी इमोशनल हो जाती है और पैटी उन्हें बताता है कि मीनल ठीक है। जिसके बाद वो पैटी के लिए सीट अरेंज करते हैं और पैटी अपने घर आ जाता है। वो अपने पापा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। तभी पैटी को पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की है और पाकिस्तान वाले दोनों पायलट्स को छोड़ रहे थे। अब ये सुनने के बाद पैटी भी काफी खुश होता है क्योंकि ताज और बशीर वापस आने वाले थे। इसलिए पैटी एयरफोर्स जाता है ताकि वो सभी से मिल सके। सभी लोग ताज और बशीर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर बशीर की बॉडी आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अजहर ने बशीर को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया और उसे मार दिया था। उसकी बॉडी भी टुकड़ों में मिली थी। ये देखकर सभी को बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला करते हैं कि वो ताज को जिंदा सही सलामत वापस लेकर आएंगे। अब बशीर का अंतिम संस्कार होता है, जिसके बाद ताज को वापस लाने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन पैटी को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वो अब उस टीम का हिस्सा नहीं था। जिसके बाद पैटी की बाकी की टीम अपने मिशन के लिए निकलती है। फाइटर प्लेन सोल्जर्स को वहां पर छोड़ देते हैं जहां पर ताज को कैद करके रखा गया था। वो वहां के सारे टेररिस्ट को मार देते हैं और ताज को वहां से निकालकर हेलीकॉप्टर से वापस आ रहे थे। लेकिन तभी उनके चॉपर पर हमला होता है और वो लोग वहां से निकल नहीं पा रहे थे। साथ ही बाकी फाइटर प्लेन्स पर भी अटैक होने लगते हैं। ये देखकर रॉकी सर काफी डर गए थे। वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। अब ये देखकर पैटी भी डर जाता है और वो फैसला करता है कि वो खुद वहां पर जाएगा। अब उसके पास कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं था, लेकिन वो कहता है कि उसे किसी भी हालत में अपनी टीम को बचाना है। अब ये देखकर रॉकी सर भी उसे परमिशन दे देते हैं और वो अपनी टीम को बचाने के लिए आ जाता है। अब एक फाइटर प्लेन पर पाकिस्तानी फाइटर प्लेन हमला करने वाला था कि तभी वहां पर पैटी का प्लेन आता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी पैटी के प्लेन पर दूसरा एक प्लेन हमला करने वाला था कि पैटी अपने प्लेन से उस प्लेन पर अटैक करता है और रॉकी सर से कहता है कि वो पैराशूट लगा ले। जैसे हमला होता है दोनों प्लेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और पैटी और रॉकी सर पैराशूट से बच जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं जहाँ पर अजहर था। अजहर एक इंडियन फाइटर को मारने वाला था कि तभी वहाँ पर पैटी आता है और अजहर को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। दोनों में काफी फाइट होती है और पैटी ताज के पूरे कैंप को ही बॉम्ब से उड़ा देता है।
तभी वहाँ पर पैटी की टीम आती है और पैटी को वहाँ से ले जाती है। पैटी देखता है कि उस हेलीकॉप्टर में ताज भी था। ताज को देखकर पैटी काफी खुश था और वो लोग वापस इंडिया आते हैं। रॉकी सर ने भी पैटी को माफ कर दिया था और वो समझ चुके थे कि नेहा की मौत पैटी की वजह से नहीं हुई थी, इसलिए वो पैटी को माफ कर देते हैं। जिसके बाद पैटी भी मीनल को बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी फाइटर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।